अच्छा, तो हमने हमने क्या है कि ना हमारे पास जो भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो उसको सेपरेट करने के लिए डीएनए के जो दो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं उन सब को मिला के बोलते हैं प्री प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। उनमें एक था हमारे पास डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन था, ठीक है। उसके बाद उसका क्या काम था, वो मेल्टिंग में भी उसका रोल था। उसके बाद डीएनए हेलिकेज है, ठीक है। हमने कहा ये एज क्लैंप भी एक्ट करता है, ये रेप्लिकेशन 4 के पास ही अटैच होता है, ठीक है। और फिर ये भी सेपरेट रखता है और इसको एनर्जी रिक्वायर होता है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इनमें ये है कि इनको एक तो इनकी कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, और ये फिर मतलब है इस तरह यहाँ पे ये हेलिकेज अटैच हो गया, ये इस तरह आगे आके फिर सारे अटैच हुए पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, सुपर कैल्स, ठीक है। अब हम डीएनए को खोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ना डबल स्ट्रैंड है। अब मतलब है हम इसको यहाँ पे अगर इस तरह खोलते जाएं, ठीक है, तो हमारे पास पीछे ना सुपर कायल्स बनते जाएंगे, मतलब है वो पीछे कायल्स वगैरह जो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ना सुपर कायल बनते जाएंगे। सुपर कायल्स की फिर आगे दो किस्में हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव सुपर कायल, एक होता है नेगेटिव सुपर कायल, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कायल्स, ठीक है। तो अब हमने उनको भी ख़त्म करना है, ठीक है। हमने एप्लीकेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो हमें सुपर काइल्स ख़त्म करने होंगे, ठीक है। अब वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एंजाइम्स हैं, ठीक है। एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा पेज चेंज कर लूँ, एक मिनट। सो हमारे पास जो सुपर कैल्स को मतलब वो सुपर कैल्स जो पैदा हुए थे उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास दो एंजाइम है, ठीक है। एक टाइप 1 डीएनए टोपोइसोमरेज, एक टाइप 2 डीएनए टोपोइसोमरेज, ठीक है। जो टाइप 1 होगा, ठीक है, वो सिर्फ एक ही मतलब अब जैसे नाम से जाहिर है, ठीक है। टाइप 1 है तो मतलब है उसका मतलब ये है कि ना वो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा। और जो टाइप 2 है वो दो स्ट्रैंड ब्रेक करेगा। और जो टाइप 1 है तो मतलब है ऐसे याद रखो कि ना एक है अकेला है तो मतलब सिंपल है, तो इसको ना इसके लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इनका हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि ना मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, फिर मतलब यूट्यूब पे इनके वो हैं डेमोस्ट्रेशन वगैरह दिखाए गए हैं, ठीक है। तो टाइप सिंपली एग्जाम्स के लिए इतना याद रख लें कि ये एक स्ट्रैंड पे एक्ट करता है और इसको एटीपी नहीं रिक्वायर्ड होता, और ये दोनों पे एक्ट करता है और जो है इसको एटीपी रिक्वायर्ड होता है। और दूसरा जो है ना यार इसमें जो बात है, ठीक है, सुपर कायल्स वगैरह के हवाले से वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आप याद रखना चाहें तो। सुपर कायल्स के हवाले से अगर आप इनमें डिफरेंस एक्सप्लेन करना चाहें तो ये जो है ना टोपो वन है रिलैक्स नेगेटिव सुपर कायल इन ई कोलाई एंड ये सिर्फ ई कोलाई में जो है ना सिर्फ नेगेटिव करता है। और ये जो है इसका आप ये कह सकते हैं ई कोलाई में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ई कोलाई के हवाले से और सुपर कायल के हवाले से आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है ना टोपो, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो लिखी गई है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो डीएनए का इरेज है, ठीक है, वो टोपोइसोमरेज 2 की एक किस्म है, ठीक है, एक टाइप है। तो इसका मतलब है ये बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया में ये होगा, ठीक है, तो फिर बैक्टीरिया की ये सुपर कायल ख़त्म करेगा और इस तरह से बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो हम हमारे पास कोई बहुत बहुत दफ़ा ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जिनमें ना जो इसी डीएनए गाइरेज पे एक्ट करें, ठीक है। तो उनमें से एक है सिप्रोफ्लैक्सिन, ठीक है। सिप्रोफ्लैक्सिन जो होता है डीएनए गाइरेज पे एक्ट करता है। जब डीएनए गाइरेज नहीं होगा तो उनके सुपर कायल नहीं खत्म होंगे, उनके रेप्लिकेशन नहीं होगी आगे, तो फिर इस तरह से
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, ठीक है। तो ये हो गया भाई।